ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो जीर्णानम। सभी कारण शुद्ध परमात्माओं को सादर शुद्धात्म वंदन। तो चलिए आज इस श्रावण शुक्ला अष्टमी के पावन दिन पर हम अपनी इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। यह आज अष्टमी का दिन है जो शाश्वत पर्वों की श्रृंखला में आता है। पर्व भी 3 प्रकार के होते हैं: शाश्वत पर्व, तात्कालिक पर्व और प्रासंगिक पर्व। शाश्वत पर्व यानी त्रैकालिक पर्व की श्रृंखला में आते हैं अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण, अष्टमी, चतुर्दशी, 16 कारण, इस प्रकार से लेना। और तात्कालिक पर्व यानी जो काल के कारण होते हैं, जैसे अभी हमारा चतुर्थ काल चल रहा है, तो चतुर्थ काल और पंचम काल, इस समय की जो भी घटनाएं हुई है उनसे रिलेटेड जो पर्व है वो तात्कालिक पर्व कहलाते हैं। जैसे महावीर जन्मोत्सव, महावीर निर्वाणोत्सव, इस प्रकार लेना, पार्श्वनाथ निर्वाणोत्सव, पार्श्वनाथ जन्मोत्सव। और तीसरे प्रासंगिक पर्व यानी जो किसी घटना विशेष की वजह से प्रचलित हुए हैं, जैसे रक्षाबंधन पर्व, शुद्ध पंचमी पर्व, इस प्रकार से समझना है। तो इस प्रकार जो अष्टमी चतुर्दशी है ये हमारे शाश्वत पर्व हैं। और देखिए विधानों की श्रृंखला में भी देखे ना कि कौन सा सबसे बड़ा विधान है, तो उसमें ये हमारा नित्य नियम पूजन वाला विधान, क्योंकि प्रतिदिन आपको करना है। साल के 365 दिन आपको प्रतिदिन जो नित्य नियम पूजन करनी है, तो इससे बड़ा विधान और कौन सा हो सकता है ना। तो चलिए अभी हम पहले यहाँ पे संदेश देखते हैं कि आज सोनगढ़ संदेश में कौन सी हमारे लिए विशेष बात आई है। ये पूज्य बहन श्री बहन के आधार से बोल है। द्रव्य तो सूक्ष्म है, उसे पकड़ने के लिए सूक्ष्म उपयोग कर। पाताल कुएं की भांति द्रव्य में गहराई तक उतर जा, तो अंतर से विभूति प्रकट होगी। यह द्रव्य आश्चर्यकारी है। देखिए सार करभेद बहुत से कम ही शब्दों में कितना सुंदर संदेश है ये। इसका क्या आशय है कि द्रव्य तो सूक्ष्म है। द्रव्य कौन सा? अनंत द्रव्य है। मुख्य रूप से 6 द्रव्य हैं, सामान्य द्रव्य और बाकी अनंत द्रव्य है। तो यहाँ किसकी बात चल रही है? क्या अनंत द्रव्यों की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ मेरे जीव द्रव्य की बात चल रही है, क्योंकि हमें तो सारे जैनागम में से अपना प्रयोजन सिद्ध करना है ना। तो यहाँ पे क्या कहा कि द्रव्य यानी मेरा जीव द्रव्य वो कैसा है? सूक्ष्म है, जल्दी पकड़ में नहीं आता, क्योंकि दिखाई नहीं देता ना। जो चीज़ें दिखाई देती है आंखों से उसे तो आप फिर भी स्पर्श कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जो दिखाई नहीं देखता उससे आप क्या करोगे? तो ये ऐसा जो मेरा जीव द्रव्य है वो दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म है, उसे पकड़ने के लिए अपना उपयोग भी सूक्ष्म करना पड़ेगा। देखिए आपने कभी देखा होगा कि जो चिमटी होती है ना, तो कितने तरह की होती है। एक कोई लोहे का औजार होगा जिसे वो अग्नि में तपा रहे होंगे, तो उसे पकड़ने के लिए भी तो चिमटे का यूज़ किया जाता है ना, तो वो कितना बड़ा होता है। और जो घर हमें हम रोटी बनाते हैं तो हमें भी वो चिमटे का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो कितनी बड़ी होती है। और वैसे ही उन छोटे सामानों को उठाने के लिए एक सुनार होता है, वो भी एक चिमटी का प्रयोग करता है। तो उसकी चिमटी कितनी छोटी होती है, क्यों? क्योंकि उसके बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना पड़ता है। चाहे वो घड़ी वाले के उसमें ले लो कि उनके पास कितने छोटे छोटे से माइक्रो औजार होते हैं ना, क्यों? क्योंकि उन्हें सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ना होता है। तो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि कोई सूक्ष्म चीज़ को पकड़ना हो तो उसके लिए जो उसको पकड़ने का साधन होता है वो भी तो सूक्ष्म होना चाहिए ना। बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ तो पकड़ में आएगी नहीं, और ना ही छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ पकड़ में आएगी। तो वैसे ही जब हमारा जो जीव द्रव्य है वो कैसा सूक्ष्म है, तो उसको पकड़ने के लिए भी तो कोई सूक्ष्म वस्तु ही चाहिए ना। तो उसको पकड़ने के लिए क्या चीज़ है? उपयोग। क्योंकि जीव है वो कैसा है? अनुभूति का विषय है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, अरूपी है, अस्पर्शी है। तो उसे से ज्ञान और दर्शन, इस प्रकार जो 2 उपयोग है ना, ज्ञान और दर्शनोपयोग, तो इन उपयोगों के माध्यम से ही उसे पकड़ा जा सकता है। फिर कहा कि पाताल कुएं की भांति द्रव्य में गहराई तक उतर जा, तो अंतर में विभूति प्रकट होगी। अब क्या कहा कि जैसे पाताल कुएं में, या बोलते हैं ना समुद्र मंथन करते हैं, तो वो गोताखोर क्या करते हैं? समुद्र की गहराई में तल तक जाते हैं, ठीक है ना। कितना मुश्किल होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन क्या करते हैं? बारंबार बारंबार प्रैक्टिस करते हैं और अपने साथ सब साधन लेकर, और फिर वो नीचे गोताखोर मतलब जाते हैं। क्या करने जाते हैं? तो वहाँ से अमूल्य वस्तुओं की
खोज करने के लिए जाते हैं। बहुत सारा उन्हें धन प्राप्त होता है, कभी पूर्व में किसी राजा ने वहाँ पे छुपाया होगा धन, तो वो भी प्राप्त होता है। प्लस कई बार जहाज समुद्र में विलीन हो जाते हैं तो उसमें का धन भी उन्हें प्राप्त होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें अमूल्य, कुछ समुद्र के ही गर्त में मोतियों की, रत्नों की अपने आप उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से कोई भी आपको ऐसे कीमती चीज़ चाहिए हो तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको गोताखोर की तरह खोजना पड़ता है। ऐसा आशय यहाँ पे समझना। तो ऐसा कहा कि पाताल कुएं की भांति द्रव्य की गहराई में उतर जा। तो जो गहराई में है वहाँ पर तुझे विभूति प्रकट होगी। अभी हमको कौन सी विभूति प्राप्त करनी है? बाहरी जड़ विभूति चाहिए क्या, कि वो हमें समुद्र से मोती चाहिए, सीप चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें अपना आत्म तत्व चाहिए जो मेरा ही है। हमें किसी और का द्रव्य नहीं चाहिए, मेरा ही द्रव्य चाहिए। तो मेरा यह द्रव्य मुझे कहाँ मिलेगा? तो मेरे ही अंतर में मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। ना ही किसी मंदिर में या किसी तीर्थ क्षेत्रों पे, सिद्ध क्षेत्रों पे, कहीं नहीं मिलेगा। पूरे संसार में कहीं भी भटक लो, मेरा आत्मा मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो मेरे ही पास है। हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो पूरे रेगिस्तान में ढूंढेगा तो मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो उसकी नाभि में ही है। उसी प्रकार कि जो मेरी अंतर की विभूति है वो तो मेरे ही अंदर है, अंदर छुपी हुई है। तो मुझे क्या करना है? बस उसका लक्ष्य करना है, उसे खोजना है। और वह द्रव्य कैसा है जो मेरे पास है विभूति वाला? आश्चर्यकारी है, क्योंकि उसके जैसी अद्भुत और कोई वस्तु ही नहीं है। सर्व पूरे संपूर्ण लोक में सर्वत्र सुंदरो लोए। समय सार जी की गाथा में आता है ना कि लोक में सबसे सुंदर है वो मेरा आत्म तत्व, जो मेरे ही अंदर में है। तो मुझे अपने उपयोग को सूक्ष्म करना है, अपनी दृष्टि को और पैनी करना है और अपने उस आत्म तत्व का अनुभवन करना है। ऐसे उस सूक्ष्म द्रव्य को हम को अपने उपयोग में लाएं, ऐसी हमारी पवित्र भावना होनी चाहिए और निरंतर प्रयास होना चाहिए कि जो मेरा ज्ञान दर्शन का उपयोग है वो सिर्फ मेरी आत्मा को ही जानने में लगे, मेरे त्रैकालिक आश्चर्यकारी शुद्ध द्रव्य को ही जानने में लगे, उसी की श्रद्धा करे, उसी का चिंतन करे, उसी का ज्ञान करे, उसी का अनुभव करे। इस प्रकार हमें ऐसा निर्णय आज हमें करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। तो एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया था, आत्मसिद्धि में आता है कि ज्ञाता को जाने नहीं, यह है कैसा ज्ञान? तो क्या उसे अज्ञान कहा जाए? पहले हम प्रश्न फिर से समझते हैं कि आत्मसिद्धि जो शास्त्र है उसमें क्या आया कि ज्ञाता को जाने नहीं, यह है कैसा ज्ञान? उसे क्या अज्ञान कहेंगे कि भाई जो ज्ञाता को ही ना जाने उसे कैसे ज्ञान कहेंगे? उसको ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? तो इस पर बहनसरी बहन ने समाधान करते हुए कहा कि घटपट आदि ज्ञात हो तब तू लेता मान, ज्ञाता को जाने नहीं कैसा तेरा ज्ञान। यानी क्या कि जो घटपट आदि हमें दिखते हैं ना बाहरी संयोग के सामान, तो उनको तो ज्ञाता, उनका ज्ञाता है, यानी उनको सिर्फ जानने वाला है। तब तू लेता मान, तो वो तो हमने बात मान ली कि हाँ भाई घटपट आदि का इनको सिर्फ मैं ज्ञान करने वाला हूँ, इनको सिर्फ ज्ञात मतलब जानने वाला हूँ, क्योंकि वो हमें प्रत्यक्ष महसूस होते हैं ना, दिखाई देते हैं, इसलिए उसको तो हम मान लेते हैं। लेकिन ज्ञाता को जाने नहीं, ये कैसा तेरा अज्ञान? अब क्या बोला कि ज्ञाता, तो ये जो चीज़, जो ज्ञेय पदार्थ है, इनको जानने वाला कौन है? और इसको तू नहीं मानेगा तो ये तेरा अज्ञान है। कैसा अज्ञान है ये तेरा? जैसे बोला कि हमने आंखें बंद करी, तो आंखें बंद करी, आप पे कुछ दिखाई दे रहा है? तो हमने क्या बोला कि नहीं हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आंखें बंद करेंगे तो कैसे कुछ दिखेगा? आंखें खोलेंगे तभी तो कुछ दिखेगा ना, क्योंकि देखने का काम तो आंखों का है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई तुमने आंखें बंद करी तो क्या तुम्हें अंधेरा दिखाई नहीं दिया? तो दिखाई दिया ना भाई, अंधेरा दिख रहा है ना, कुछ काला काला दिखाई दे रहा है। तो अंधेरा क्या है? वर्ण गुण की पर्याय है ना। काला, पीला, लाल, नीला, हरा, ये क्या है? रंग है। तो इस रंग गुण की पर्याय है, तो हमें दिखाई तो दिया ना। तो उसको जाना किसने? अच्छा, फिर उसको जाना किसने कि अंधेरा है, ये कालापन दिख रहा है, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा, इसको किसने पता किया? तो ज्ञान ने जाना ना कि अभी मेरी आंखें खुली थी तो मुझे वस्तुएं दिखाई दे रही थी स्पष्ट, और मतलब लाइट प्रकाश दिखाई दे रहा था। अब मैंने आंखें बंद की तो मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, मतलब तम।
पुद्गल की तम गुण वाली पर्याय दिखाई दे रही है। तो ये जो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसको जानने वाला कौन है? कोई तो शक्ति है जो इसको जान रही है, तो वह है मेरा आत्मा। ठीक है ना? तो इस प्रकार कहा कि जो आपको जानने वाला है वह भी तो कोई एक शक्ति है, तो उसे क्यों नहीं मानते? जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसे मान रहे हो, लेकिन जो जो मूल वस्तु है, जो जानने देखने वाला है, उसे नहीं मानोगे। तो ये कैसा हमारा अज्ञान है। इस प्रकार हमारी अज्ञानता पर कुठाराघात किया है, क्योंकि हम अभी तक अपने आप को अज्ञानी मानते आ रहे हैं ना। जो स्वयं मैं त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य हूँ, भगवान आत्मा हूँ, लेकिन अपने को भगवान आत्मा न मान के क्या माना है हमने पामर माना है ना। तो ये मेरा अज्ञान है, हमें कर्ता मान के रखा है, संसार का कर्ता हमें। तो चलिए आगे क्या लिखा है कि घटपट आदि दिखाई देते हैं, उन्हें मानता है कि यह घड़ा है, यह वस्त्र है। बाह्य का जो कुछ जानने में आता है उसकी हाँ भरता है, परंतु उसे जानने वाला कौन? वह किसके अस्तित्व में जानने में आता है? घड़ा स्वयं को नहीं जानता, उसे तू जानता है, फिर भी जानने वाला कौन? उसे नहीं पहचानता। तो तेरा ज्ञान कैसा? यह तेरी अज्ञानता है। तू आत्मा स्वयं ज्ञाता है, अपने अस्तित्व को पहचान। चैतन्य के अस्तित्व में जानने में आता है, जानने वाला आत्मा है। कितनी अच्छी बात, देखिए उदाहरण के साथ पूरी उसको स्पष्ट ही कर दी है कि जानने वाला कौन है। भाई जो ये घड़ा आदि जितनी भी वस्तु है इसको जान रहा है, वो जानने वाला तो कोई शक्ति है ना। जैसे तो मैं जब ये पदार्थों को जान सकता हूँ, तो क्या मैं अपने आत्मा को नहीं जान सकता? तो ये इस बात का हमें यहाँ पे निश्चय करना है। इस संदेश से हमें यह पक्का निश्चय करना है कि जो ज्ञान है वही सबसे महान है, सबसे उत्कृष्ट आश्चर्यकारी है। क्यों? क्योंकि वही सबको जानता है। सारे ज्ञेयों को जानने वाला सिर्फ एकमात्र ज्ञान है और कोई नहीं। ये जो मुझे शरीर मिला है, शरीर में 5 इंद्रियां मिली है, तो इन 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से ज्ञान नहीं होता। कहने में तो यही आता है कि हम 5 इंद्रियों से जानते देखते हैं। अगर इंद्रियां नहीं होती तो हम कैसे जानते? अरे भाई, तो जिसकी आंखें नहीं हैं तो क्या वो जानता नहीं है? आपने कभी देखा होगा जिन लोगों की आंखें नहीं होते हैं वो लोग नोट को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, घड़ी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जानते हैं भाई। क्यों? उनकी आंखें तो है नहीं, फिर वो कैसे देख लेते हैं? नोटों की पहचान कैसे कर लेते हैं और परफेक्ट पहचान करते हैं? क्यों? क्योंकि वो ज्ञान से जानते देखते हैं, आंखों से नहीं। ये हमें स्पष्ट साबित होता है कि भाई ज्ञान से जाना जाता है, हमारी आंखों से नहीं जाना जाता। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस प्रकार क्लियर समझना है हमें। यहाँ पर हमें जरा भी संशय नहीं करना है, क्योंकि जहाँ संशय हुआ वहाँ पर हमारा मिथ्यात्व ही पनपता है। तो यहाँ पर ऐसे पूर्ण श्रद्धा के साथ जानना कि जो जानने देखने वाला है वह एकमात्र मेरा ज्ञान है। वो कहा है ना कि ज्ञान, अगर हम अपने ज्ञान को नहीं पहचानेंगे तो ये सारा हमारा संसार ही खत्म हो जाएगा। कि कोई वस्तु अगर इस संसार में अगर अमर है, अमरत्व वाली है, तो वो एकमात्र मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव है। ठीक है ना? और ज्ञान दर्शन स्वभाव कैसा है? जिसे कोई कभी लूट नहीं सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी उसका कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकता। ऐसा मेरा अखंड मेरा ज्ञान स्वभाव आत्मा है। ठीक है ना? तो देखिए इस पूरे संदेश का हमें एक सार में सार क्या कर लेना है कि मेरी ही अज्ञानता के कारण मैं इन सब अपने ज्ञान स्वभाव को भी नहीं जान पा रहा हूँ, और जिसको मुझे नहीं जानना है, जिसका मैं जानने का करता नहीं हूँ, उसे मैं जानता हूँ। ठीक है ना? तो अब क्या करना है कि तू आत्मा स्वयं ज्ञाता है। क्या निश्चय करना है कि तू आत्मा, मतलब तू आत्मा किसका? किसी और की आत्मा की बात चल रही है? नहीं, यहाँ मेरी आत्मा की बात चल रही है। तो मैं आत्मा स्वयं ज्ञाता हूँ, ऐसा यहाँ पे अंदर से हुंकार आनी चाहिए, अंदर से दृढ़ निश्चय आना चाहिए कि हाँ, मैं ही आत्मा हूँ जो स्वयं ज्ञाता हूँ। अपने अस्तित्व को पहचानना है कि हाँ, यह मेरा अस्तित्व गुण है, मेरे अस्तित्व से ही मैं इन सब पदार्थों को जानता और देखता हूँ। ऐसे चैतन्य में के अस्तित्व में जानने में आता है, ये सारा पदार्थ मैं ही जाननहार हूँ, जानने वाला आत्मा हूँ। ऐसा हमें दृढ़ निश्चय करना है ना? तो इससे हमारी क्या होगी? श्रद्धा पक्की होगी, और श्रद्धा पक्की होगी तो सम्यक दर्शन हमारा प्रकट होगा, जो हमारा लक्ष्य है। तो इसी प्रकार हम अपने सम्यक दर्शन को अवश्य पूर्ण करें। और अब आज का होमवर्क
होमवर्क में आपको प्रति समय चिंतन करना है कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, उपयोग लक्षण वाला हूँ और ज्ञान दर्शन ही मेरा व्यापार है। देखिए, इसके लिए आपको एक जगह बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दिन भर की जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इनका करता नहीं हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ। ऐसी सजगता पूर्वक आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार आप अपना आत्मचिंतन ऐसे बढ़ाते रहें, अपने सम्यक दर्शन को प्रशस्त करें। और भी आपको जानना हो तो इसमें ही आपको प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस मिल जाएंगे। आप इस विषय को और अच्छे से गहराई से समझ सकते हैं। जय जिनेंद्र।